जैसे पीछे मेरे कोचिंग वालों ने मेरे साथ जो किया ना, अब मेरे सामने नजरें नहीं मिला सकते हो। भी टाइम तो छोड़ा होता, लेकिन अब वही हालत आए कि मैं सामने आ जाऊं तो रस्तों बदल दे गए। क्योंकि आदमी की आत्मा कभी ना कभी धिक्कारती है कि वो तुम गलत करे। हाँ, हमारे अथर्ववेद में लिखा गया है कि आदमी को दान करना चाहिए, भले किसी के डर से करे, भले भय से करे, और भले ही श्रद्धा से करे। क्योंकि जो व्यक्ति दान नहीं करता है ना, उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पैसे होने के बाद भी, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसे खत्म होगी कि जो व्यक्ति पैसे इकट्ठा करता जा रहा है, क्योंकि संपत्ति के भाग बांटे गए। व्यक्ति की संपत्ति का एक भाग परिवार की सहायता के लिए होना चाहिए कि परिवार में कोई भाई बंधु गरीब है, भी सहायता खातिर। संपत्ति का एक भाग दान के लिए होना चाहिए। संपत्ति का एक भाग उस समय घर खर्च चलाने के लिए होना चाहिए, और संपत्ति का एक भाग आगे के लिए होना चाहिए, कभी बेटा पोता खातर छोड़ दो। ये संपत्ति के 4 भाग डिवाइड किए गए, जिस पर चलने वाली जाति वर्तमान में सिर्फ भाणिये ही है। बाकी तो आपा हाजियां अब आग लगा और काट लिया देता, अपनी तो बात ही छोड़ दो, अपना तो रंग ही नहीं आ रहा है। तो ये संपत्ति, क्योंकि बताया कि जैसे आदमी पैसे इकट्ठा करता जाएगा तो एक दिन उसकी ऐसी संतान उत्पन्न होगी, आग लगा दे वो। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समझ में आएगी? क्या बेटो अगर सपूत है तो पीछा बेड़ा करने जरूरत कुछ कमा ले वो, और जे कपूत है तो भाई कितना ही बेड़ा कर ले, एक लगवाओ वो 376 की, एकदम कांटियों काट दे वो सारे जमन। अब भी धारा नहीं समझ में आई है तो आगे फिर ठीक है। तो ये सब क्योंकि दान से आदमी की आत्मा संतुष्ट रहती है। कर्ण जो था ना, बहुत बड़ा दानी था, सबसे बड़ा दानी तो कर्ण ही था। तो कर्ण महाभारत के युद्ध में कर्ण अधर्म की ओर से लड़ा था, तो अर्जुन के हाथों घायल हो गए। घायल होने की वजह से उसके प्राण निकल नहीं रहे, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर संतुष्ट थी। आप किसी के साथ गलत करते हैं लोग, लेकिन गलत करने वाले को यह एहसास जरूर होता है कि यार मैंने किया तो गलत है। भले वो दुनिया की नजर में कुछ भी बोले, लेकिन उसकी आत्मा जरूर बोलती है। जैसे पीछे मेरे कोचिंग वालों ने मेरे साथ जो किया ना, अब मेरे सामने नजरें नहीं मिला सकते हो। भी टाइम तो छोड़ा होता, लेकिन अब वही हालत आए कि मैं सामने आ जाऊं तो रस्तों बदल दे गए। क्योंकि आदमी की आत्मा कभी ना कभी धिक्कारती है कि वो तुम गलत करे, तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर असंतुष्ट हो जाती है और उस शरीर को भी छोड़ना चाहती है वो, कि जल्दी से इस शरीर को मैं छोड़ूं और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करूं। तो कर्ण की आत्मा उसके शरीर के अंदर संतुष्ट थी, क्योंकि उसने दान ही इतना किया था। उसका नियम था कि जब तक मेरा सामर्थ्य है तब तक मैं किसी को मना नहीं करूंगा, यानी मेरे सामर्थ्य में अगर मांग लिया ना तो मैं मना नहीं करूंगा। अब कर्ण तड़प रहा है बुरी तरीके से, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे, उसके शरीर से निकलना नहीं चाहते हो। तब भगवान कृष्ण आए और उससे कहा कि आज तक तूने जितना भी दान किया है वो सारा का सारा पुण्य मुझे दे दे। और जैसे ही उसने सारा पुण्य दिया, देते ही तुरंत उसकी आत्मा निकल गई। तो लगभग एक्सीडेंट में पट दे से सल्ट जाओगा, क्योंकि आत्मा आपके शरीर के अंदर दुखी हो जाती है अगर किसी के साथ भी गलत करोगे। तो आत्मा तो बोलेगी कभी ना कभी, करे तो माड़ा करे, अभी तो कौन करो, टाइम आ गया, अभी किसके साथ करोगे। बाद में एक टाइम आएगा तब आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, तब आपकी आत्मा खुद ही असंतुष्ट है। आदमी खुशी गाय नहीं, शाम का पड़ता ही नहीं था ये मन तो कईयान को नहीं गोली लेके सोना पड़े। क्यों भाई, क्यों लेके सोना पड़ रहे हो बताओ? दारू पी के सोना पड़े, क्यों सोना पड़ रहे हो? की आत्मा ही असंतुष्ट हो चुकी है, उन्होंने पाप इतने किए जीवन में। बकवास ना करे यार, तू ज्यादा रामायण महाभारत रहने दे, टॉपिक करा दे गुरु। हाँ, तो थोड़े दिनों बाद में मन भागवती तो चालू करनी है। ये टॉपिक के रिकॉर्डिंग हो गए, अब क्यों पढ़ाएंगे? रिकॉर्डिंग हो गई, जिसको पढ़ना है रिकॉर्डिंग लो, और मैं हिमालय की मुंजवत चोटी पे जाके और भयंकर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। भगवान कृष्ण गोपियों के बस्तर फिर कृष्ण को रिझाएंगे, राधा बनेंगे। आईजी पंडा का नाम सुना है क्या? आईजी पंडा, आईजी था वो, हाँ लगा लेना यूट्यूब पे, गूगल पे लगा लेना। आईजी था, आईजी बताए कितना बड़ा अधिकारी होता है? आईजी संभाग का, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे बीकानेर के 4 जिलों का बीकानेर बैठता है आईजी। अब वो कृष्ण भक्त आवे ऑफिस में,
आता ही टोपी टापी कपड़ा कपड़ा उतारा, पेरी राधारी ड्रेस, श्रृंगार करियो, नाचना शुरू, बाढ़ में जाए दुनियादारी। बाद में नौकरी छोड़ दी, अब कृष्ण की भक्ति करता है वो, कोई मतलब नहीं है उसको दुनियादारी से, तो कृष्ण को रिझाएंगे फिर। घुटनों चलत करेंगे, कभी भागवत का प्रोग्राम करेंगे, आपको आना पड़ेगा, वो पहले बता देता हूं। पूरी गीता याद है, पूरी पूरी गीता सुना दूं मैं, गीता महाभारत तो टेम कौन थोड़ा सा कोर्स कराना जरूरी है। हाँ, वाणियां जो है वो दान के लिए जाना जाता है, और वर्तमान में आप पहले के देखोगे ना तो स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला और जितने भी वो सब बणियों की करवाई हुई मिलेगी। और बणिये का एक रूल होता है, वो अपना रूल रखता है हमेशा कि मैं 100 रुपये फिक्स रूल रखता है वो, और बचपन से ही रखना शुरू कर देते हैं ना। वैसे ही है बिल्कुल, बणिया आज भी दान करते हैं भाई साहब, अपन तिनिया को नहीं, बिल्कुल दान करते हैं, बणिया आज भी बहुत दान करते हैं। तो अपन नाम भी है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अपन करते हैं किसी ना किसी स्वार्थ के लिए। जैसे किसी को चुनाव लड़ना है, अब सरपंच स्कूल में 5000 रुपया दान करेगा, तुम रोड़ो मचवाओगा, तो दान का ये नियम होता है कि अगर आपने दान देके फेसबुक पे पोस्ट डाल दी है, फेसबुक पर डालेगा, अखबार में कटा, कहते हैं कि उस दान का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा, वो स्वार्थ के लिए। तो दान हमेशा गुप्त होता है, जिसे किसी को बताया नहीं जाता। तो वह तो आपके स्वार्थ खातर करे 5000 रुपया गठी दान देगा, वह तो नेता पिता जगाओ अब गई रातों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ दो, लगभग यही लोग करते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन बणिये जो दान करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, उन्हें कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ना, वो करते ही हैं और किसी को बताते भी नहीं है। तो दान जो होता है वो हमेशा गुप्त ही होता है। हाँ, कन्यादान में भी, बिल्कुल कन्यादान में भी आवे मुना, कन्यादान करेगा लोग देख के तेरे सामने ही करेगा। तो अमरचंद बाठिया कहां से थे? बीकानेर से, और ये चले गए थे ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहां पड़ता है? तो बढ़ेगा रिपियारा आदमिया, तो ग्वालियर नगर सेठ बोला, ग्वालियर का सेठ, जब कोई रिपिया तो गांव को सेठ है, तो आन बोले ग्वालियर नगर सेठ। लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। तब कहते हैं उस समय अमरचंद बाठिया की उम्र ज्यादा थी, क्यों लगभग इनका जन्म है 1791 में, और 1857 की क्रांति के समय ये 65 के लमसम हो गए, तो बुजुर्ग हो चुके। तो किसी ने मजाक की कि बाठिया जी देश में तो क्रांति हो रही, थे भी कुछ करोगे आगे? बोल भाई मैं तो बूढ़ा आदमिया, लेकिन जक्का क्रांति खातर कर रहे हैं, बांग ने जरूर सहयोग करूंगा किन की। तब इसने क्या किया, बाठिया ने अपना खजाना खुला छोड़ दिया और लक्ष्मीबाई और तांतिया को अपना खजाना लूटने दिया। इस बात पर अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार किया, बहुत यातनाएं दी गई बाठिया को, और यहीं पर ग्वालियर पेड़ के नीचे इन्हें क्या दे दी, फांसी। हर साल के बढ़ते कंपटीशन और एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यहीं मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहाँ वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप।